Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Wattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, हमेशा की तरह हम अजीम शख्सियात जो हैं उनके व्यूज़, उनकी सोच आपके सामने पेश करते रहते हैं और आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक यादगार और ख़ूबसूरत दिन है, क्योंकि आज जो हमारे सामने शख्सियत मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इस शेर के मिसदाक हैं कि हम उसके नहीं कायल जो सर से गुज़र जाए, वो बात करें यारो जो दिल में उतर जाए। सर शहबाज मुश्ताक साहब जो हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं और खुर्रवाला कैंपस के वो इस वक्त इंचार्ज हैं और बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको अदा करते नज़र आते हैं। मेरा चंद दिन का उनसे वास्ता रहा तो उनकी शख्सियत के बारे में इतना ही कहूँगा कि उनकी आवाज़, उनके अल्फाज मशहूर कुन होते हैं, उनकी शख्सियत जाज़िब नज़र है और उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और तमतमाहट नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की निशानियाँ होती हैं। नाज़रीन, सर के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी अगर मैं तारीफ़ करूँगा तो बिला मुबालगा ये सूरज के सामने चिराग रोशन करने के मुतरादिफ़ होगा। तो मैं बिला तवक्कुफ़ सर की तरफ जाऊँगा और मेरे जो सवालात थे मैं समझता हूँ कि वो आज तक भी बाकी हैं और जहाँ पर भी हम गए और हमने एजुकेशनिस्ट जो हैं और माहिरीन तालीम असातिज़ा फ़न हैं उनसे जब हमने रहनुमाई लेने की कोशिश की तो वो बातों को घुमाना तो जानते हैं लेकिन असल सोल्यूशन और असल हल की तरफ जाते बहुत कम नज़र आते हैं। तो क्योंकि सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने देखा तो सर की अदब के ऊपर भी गहरी नज़र है, इसके अलावा साइंस और टेक्निकल जितने उलूम हैं उनके ऊपर भी बहुत गहरी नज़र है और मैनेजमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि आज तक का मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर सर की शख्सियत जो है लासानी है। तो मैं सर का तारुफ़ करवाने के बाद मैं बिला तवक्कुफ़ उनकी तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब फरियाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो अल्फाज थे मैं समझता हूँ कि अल्फाज के हवाले से आपकी शख्सियत के आइनादार नहीं थे मेरे अल्फाज। तो मैं चाहूँगा अपना जो आपका तालीमी सफ़र है और जो आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग और एजुकेशन से उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा प्लीज़। फरियाद साहब, आपने मुझे लग रहा है कि कुछ एग्जैजरेशन से काम लिया है। मैं बंदा नाचीज़ इतनी तोप चीज़ नहीं है कि आप उनको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करें। मैं एक आम सा आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में जो काम करूँ वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को और दोस्तों को साथ लेके चलने की बात करता हूँ। जहाँ तक तारुफ़ की बात है, तारुफ़ में नाम तो मेरा आपने ख़ुद ही बता दिया कि मोहम्मद शहबाज मुश्ताक मेरा नाम है और मोहम्मद शहबाज मुश्ताक मैंने लाहौर के करीब एक इलाका है, लाहौर का ही हिस्सा है शादरा, वहाँ का रहायशी हूँ और गवर्नमेंट एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक किया, MPE हाई स्कूल से मैट्रिक किया। देन मैंने गवर्नमेंट MU कॉलेज का हिस्सा बना और गवर्नमेंट MU कॉलेज को दरमियान में मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शादरा से मैंने स्टैट मैथ इकनॉमिक्स के साथ जो है वो अपना इंटरमीडिएट किया। देन ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इकनॉमिक्स में किया और उसके साथ साथ अपनी टीचिंग का आगाज़ कर दिया। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं गवर्नमेंट MU कॉलेज में बतौर तालिब इल्म भी गया और मेरी पहली टीचिंग जो थी वो गवर्नमेंट MU कॉलेज में ही बतौर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर हुई और मैंने सन 2005 के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवर्नमेंट MU कॉलेज में कुछ वक्त पढ़ाया और मैं समझता हूँ कि मैंने जब अपने उस्ताद के साथ पढ़ाया तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद एकेडमीज़ के साथ ताल्लुक़ शुरू हुआ। शादरा में स्टार्स कॉलेज और स्टार्स एकेडमी के नाम से एक इदारा है, उसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया, बल्कि शादरा की तकरीबन तमाम ही एकेडमीज़ में पढ़ाया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं उनमें से अक्सर मेरे तालिब इल्मों में शामिल हैं। 2006 और 2007 के दरमियान मैंने सुपीरियर कॉलेज को ज्वाइन किया। सुपीरियर कॉलेज लाहौर में समर कैंप के दौरान ज्वाइन किया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने तकरीबन 3 साल सुपीरियर कॉलेज के BCom कैंपस में पढ़ाया। फिर उसके बाद मुझे प्रमोट कर दिया गया सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 2008, 9, 10 ये बल्कि 9, 8, 9, 10, 11 इसमें कुछ वक्त जो है मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ को पढ़ाया। देन मुझे प्रमोट किया गया बतौर प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज हाफिज़ाबाद में, जहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा सर्विसेज दी। उसके बाद कुछ मामलात ऐसे बने कि मुझे सुपीरियर को खैरबाद कहना पड़ा और किप्स कॉलेज मुल्तान में अपनी खदमात जो है वो देने का मौका मिला।
کپس کالج ملتان میں 23 جولائی 2016 تک رہا. 23 جولائی 2016 تک الحمدللہ اس ٹینیور کے درمیان ملتان بورڈ کا کوئی بھی رزلٹ ایسا نہیں ہے جس میں آنے والی پوزیشنیں جو بچوں کی پوزیشنیں ہوتی ہیں اور ان کا اعزازیہ اور اعزاز جو ہے استاد کو ملتا ہے، تو مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ ان تمام سالوں کے اندر ملتان بورڈ کے جو ممبر تھا اور ملتان بورڈ کا جو سٹیج تھا اس پہ مجھے دوسرے مہمانوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونا پڑا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے دوستوں کی محنت کے نتیجے میں، کیونکہ پرنسپل کا کام چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، پڑھانے والی ٹیم ہوتی ہے اور آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں جب تک آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم نے بڑے اچھے انداز میں کام کیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ پوزیشنیں دی. پھر میں نے 23 جولائی 2016 سے پنجاب کالج وہاڑی کو بطور پرنسپل جوائن کیا. الحمدللہ میں اس جگہ پہ بھی رہا تو میں نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوزیشنز نکالی.